मैंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी जनता के साथ होकर अपना नामांकन दाखिल किया है। आप एमआईएम में थे, उसको छोड़कर आपने नामांकन किया है। जी, हमारी तैयारी पिछले साढ़े तीन साल से ये थी कि हम लोग को परिवर्तन करना है। परिवर्तन की तैयारी करते हुए इससे 2-2.5 महीने कबल जो है जनता के तरफ से उनके मशवरे के अनुसार पार्टी का ज्वाइनिंग किया था। पार्टी ज्वाइनिंग करते वक्त कुछ बात इस तरह थी, जो आदिल भाई यहाँ के पुराने कैंडिडेट हैं लेकिन 2020 में नहीं लड़े हैं, तो क्या वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो वो लड़ने के लिए कोई इच्छा नहीं इजहार की। तब भी ऐसे वक्त पे ये कहा गया कि दोनों में से जनता जिनको चाहेगी एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मेरी मेहनत पहले से थी, उम्मीद थी कि हम जब मेहनत की तो जनता मेरी तरफ तो होगी ही। मैंने इस आधार पर पार्टी ज्वाइन किया, लेकिन आज रात तक भी इंतज़ार किया उन लोगों का जो आप अपने सर्वे के अनुसार ही अपना टिकट का वितरण करें, लेकिन उन लोगों को टिकट का वितरण उस आधार पर नहीं किया गया। आधार क्या है नहीं है वो आप बात की बात है, जानकारी की अभी कमी है। जो भी जानकारी मिलेगी आप सबको हम साझा करेंगे जाके क्या हो गया कि जनता चीख के मांगा जो टिकट जो है मुअज्जम को दीजिए, यहाँ की सीट सुनिश्चित जीत होगी, तब भी नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। तो पार्टी जब जीतना ही नहीं चाहती है, यहाँ बलरामपुर के साथ साथ पूरे बिहार के कई जगहों से खबरें आ रही हैं जो वो जीतने वालों को टिकट दे ही नहीं रही। अब उसकी मंशा क्या है, अब उसको हम लोग आगे जानेंगे। इस वजह से जो है हम पार्टी छोड़ के जनता के दबाव में, जनता जो मेरे साथ लगातार 3 से 4 साल से साथ जो चल रही है, उनके ही कहने पर, उनके ही दबाव में हम पार्टी छोड़कर आज निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, नामांकन दाखिल किए हैं। आज हम नहीं, बलरामपुर की जनता ने नामांकन दाखिल किया है। जो आप देखे होंगे PWD मैदान से लेकर ब्लॉक परिसर तक जो लोग, एक जो बड़ी भीड़ 10,000 की भीड़, 10-12 हज़ार की भीड़ जो आई है, ये अपनी दावेदारी पेश करने के लिए इस बार जो 20 साल से 25 साल से जो राज कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ाई है। और जनता एक तरफ वर्तमान विधायक है। अब दोनों के बीच की लड़ाई आने वाले समय 14 तारीख को आपको यहाँ की जनता यकीन बताएगी जी किसकी जीत होगी। यदि बलरामपुर का चुनाव जीतते हैं तो क्या बदलाव करेंगे बलरामपुर? जी, यहाँ की मूल जो परेशानियाँ हैं, जो ब्लॉक में और कार्यालयों में जो परेशानियाँ हैं, जो आपके राशन कार्ड को लेकर परेशानियाँ हैं, एक न्यूट्रिशन को लेकर जो परेशानी है, अस्पताल में दवाई डॉक्टर्स को लेकर जो परेशानी है, प्रशासन जो अपना जो एक अलग रवैया बना के रखा है, जनता को जनता नहीं समझ रही है, इस तरह की व्यवस्था को ठीक करनी है। और जो कामकाज हम लोग उम्मीद करते हैं, यहाँ पे शिक्षा को लेकर के एक अच्छी कॉलेज है, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल के निर्माण हो, यहाँ पे रोजगार सृजन के लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था वो योजनाएं चलाए जिसको हम यहाँ पे ला सकें, यहाँ के लोगों को दिला सके जो यहाँ पे रोजगार हो सके। इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। और ख़ास करके हमारा जो चुनाव में आने का जो मेन ये है, बिजली को लेकर सबसे पहले बिजली को हम ठीक कराएंगे। बिजली के साथ साथ आवागमन में जहाँ ब्रिज की कमी है उन ब्रिजों को बनवाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है जनता के साथ खड़ा रहना, जो टाइम पे उसके साथ खड़ा रहे। हम 24 घंटा अपने बलरामपुर में ही रहते हैं, अपने मातृ में रहते हैं, जनता के बीच रहेंगे, ये वादा करते हैं।